अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिराम क़द्र, भाइयों बहनों, नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, जिन्होंने कल ईद मनाया उन्हें भी ईद की मुबारकबादी, और जो दुनिया भर में आज मुख्तलिफ़ मुल्कों में ईद उल फ़ित्र मना रहे हैं उन्हें भी दिल की गहराइयों से ईद उल फ़ित्र की मुबारकबादी पेश करता हूँ। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मुसलमानों के नेक आमाल को कबूल फ़रमाए। व कुल्लु आम व अंतुम बिखैर। अल्लाह ताला हर साल, हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन, सारी ज़िंदगी खैर व आफ़ियत के साथ रखे, सेहत के साथ रखे, ईमान के साथ रखे, तक़वा और परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबों के लिए दुनिया भी बेहतर बना दे और आखिरत भी हमारे लिए बेहतर बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात गिराम क़द्र, ईद की खुशी उस मुसलमान के लिए है जिसने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए रमज़ान में रोज़े रखे, रमज़ान में बंदगी की, रमज़ान में अल्लाह की इताअत की, फरमाबरदारी की और अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा लिया। और उसने यह तय किया कि रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी भी जब तक अल्लाह ज़िंदगी बख्शे उस वक्त तक दीन पर कायम रहूँगा, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा। जिसने ये तहिया किया और माह रमज़ान में खूब मेहनत की उसके लिए खुशी का दिन है, आज जज़ा का दिन है, इनाम का दिन है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह ताला उसे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उसके मकसद में कामयाबी अता करेगा। और जिसने अपने आप को मुसलमान कहते हुए भी रमज़ान के महीने में अपनी इस्लाह नहीं की, जैसे अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, उस तरह इबादत नहीं की और अपने आप को जहन्नुम से आज़ादी नहीं दिलवाई बल्कि महरूम रहा, और रमज़ान के बाद भी उसके दिल में कुछ एहसास नहीं है कि रमज़ान के बाद मैं कुछ अपनी इस्लाह करके अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा, तो उसके लिए आज खुशी का दिन नहीं, ईद का दिन उसके लिए नहीं है बल्कि उसके लिए वईद है। अल्लाह की तरफ से धमकी है, अल्लाह की तरफ से वईद है। जान ले और अपनी इस्लाह कर ले। अगर रमज़ान में नहीं समझ सका तो कम से कम आज के दिन समझ जा, फ़ौरन समझ जा और अपने आप को तौबा इस्तग़फ़ार में डुबा दे और सच्ची तौबा करके अल्लाह को राज़ी करके अच्छी ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार। इसमें तेरा ही भला है, तेरा ही फ़ायदा है, इसमें अल्लाह का कोई नुकसान है ना अल्लाह का कोई फ़ायदा है, ना मेरा कोई फ़ायदा है ना मेरा कोई नुकसान है। जो शख्स अपनी इस्लाह कर लेगा उसका फ़ायदा है, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे तमाम नाम के मुसलमानों की इस्लाह फरमा दे, उन्हें सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, नेकी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। और जिन्होंने माह रमज़ान में बहुत नेकियां कमाई, अल्लाह को खुश किया, अहद किया कि आइंदा भी हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, सच्ची तौबा किया और आने वाली ज़िंदगी बेहतर अंदाज से गुजारने का अहद किया, या रब्बुल आलमीन उन तमाम की नेक ख्वाहिशात को अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा, उनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा, आने वाली ज़िंदगी उनकी बेहतर बना दे और तमाम मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला
کرونا وائرس کے مرض سے، اس وبا سے اللہ تعالیٰ جتنی جلد ہو سکے اللہ فوراً نجات عطا فرما دے، اس وبا کو ہم سے دور کر دے، ختم کر دے، اور مساجد کے دروازے 5 وقتہ نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے اللہ تمام دنیا کے مساجد، مسجد حرمین شریفین کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی۔ سب سے پہلے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ لوگو تمہارے نبی جو دے دے اس کو لے لو، تمہارے نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ اس کے رسول کا پیغام کیا ہے، تو صرف اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات بتلا دی گئی ہے۔ دین کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہارے نبی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں ان کو بجا لو، اور اے مسلمانوں جن باتوں سے تمہارے نبی نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے، یہی کتاب اللہ ہے، یہی سنت رسول اللہ ہے، یہی حدیث ہے۔ تمہارے نبی نے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جس پر ہم درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ کو واقعتاً اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو ہمارے نبی نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہے، جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، بس یہی دین ہے۔ پہلے کے لوگ صحابہ کرام، تابعین اور اچھے لوگوں کا شیوا یہ تھا، عادت مبارکہ یہ تھی، اگر کوئی چیز ان کے سامنے آتی اور کہتے کہ بھئی کو سنت ہے تو یہ کہتے یہ سنت ہے اور فوراً عمل کرتے۔ وہ کیا کرتے؟ سنت ہے اس کے پاس، ان کے پاس اہمیت ہوتی اور سنت پر فوراً عمل کرتے، سنت کو دل و جان سے لگا لیتے، اپنے سینے سے لگا لیتے، اپنے زندگیوں پر سنتوں کو، اپنی زندگیوں پر لاگو کرتے سنتوں کو۔ اور آج کا ماحول کیا ہے؟ ارے بھئی کیا ہے؟ سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، بلکہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کا، ہمارے مسلمانوں کا، میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم کوئی مسئلہ اگر آتا ہے، کوئی حکم آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہے؟ سنت ہے کہ فرض ہے، واجب ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے سنت ہے تو سنت ہے کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، سنت ہے سن کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی حکم آتا، کوئی معاملہ ان کے پاس آتا دین کا، شریعت کا، تو پوچھتے یہ کیا حکم ہے؟ کہا جاتا کہ سنت ہے، تو جیسے ہی سنت ہے کہتے تو فوراً اس پر عمل کرتے، سنتوں سے محبت کرتے، سنتوں پر عمل کرتے، سنتوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے، اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لاگو کرتے، اپنے جسموں پر لاگو کرتے۔ ان کی زندگی سراپا سنت سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ سنت کہہ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ سنت کہہ کے عمل کرتے تھے۔ ہم سنت کو بازو رکھ دیتے ہیں، وہ سنت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھتے تھے، اپنے جسموں پر لاگو کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے وہ قدم قدم پر کامیاب ہوئے، یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں بلندی عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے دیکھ لیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا حال دیکھ لیں، اپنا محلہ معاشرہ دیکھ لیں، آج مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، کیوں؟ سنت سے دوری ہے۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن کوئی عمل نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اٹھاؤ قرآن کو، پڑھو قرآن کو۔ سنت سے دور بھاگنے والو، اللہ اس کے رسول سے محبت کا جھوٹا دم بھرنے والو، ہاں اللہ اس کے رسول سے محبت کا جھوٹا دم بھرنے والو، آؤ یہ آیت پڑھو، اپنے کانوں میں اچھی طرح گھسا لو، دماغ میں بٹھا لو، دل کی تختیوں پر لکھ لو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اکبر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ تمام نے کہا ہاں ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ ابو بکر نے بھی کہا، عمر نے بھی کہا، عثمان نے بھی کہا، سارے صحابہ اکرام نے زبان ایک ہو کر کہا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت لے کر آ گئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ جبرائیل یہ آیت لے کر آ گئے، کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر انہیں یہ یقین ہے کہ یہ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے دعوے میں خالص اترے، اپنے دعوے میں پورا اترے، اپنے دعوے پر ثبوت پیش کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر انہیں اللہ سے محبت ہے تو تمہاری اتباع کرنی چاہیے، نبی کی پیروی کرنی چاہیے، نبی کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنی چاہیے، نبی کی ہر بات پر عمل کرنی چاہیے۔
وما आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू के तहत ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, फ़त्तबिऊनी, कह दो कि मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी बात पर अमल करो, मेरे बतलाए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, मेरी हर बड़ी छोटी सुन्नतों पर अमल करो। कुरान वाज़ेह है, साफ है, दो टोक अंदाज में अल्लाह ने बतला दिया। अगर तुम्हें अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक, अपने अल्लाह से मोहब्बत है तो तुम्हें अपने नबी की पैरवी करनी होगी, तुम्हें अपने रसूल की इत्तबा करनी होगी, कदम कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना होगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाह, अगर तुम रसूल की इत्तबा करोगे, रसूल की पैरवी करोगे, रसूल की बात पर अमल करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। यानी रसूल की इत्तबा, रसूल की पैरवी अल्लाह से, अल्लाह की मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। अगर अल्लाह की मोहब्बत है तो रसूल की इत्तबा लाजिम है। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल की पैरवी वाजिब है, ज़रूरी है, हर सुन्नत पर अमल करना है। हाँ, तुम्हारे नबी जो दे उसको ले लेना है, तुम्हारे नबी जिससे रोके उससे रुक जाना है। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू का मिज़दाक़ बनना है, इसके मुताबिक अपने आप को ढालना है, तब जाकर आप अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं। अगर आप रसूल को पैरवी नहीं करते, अगर रसूल की इत्तबा नहीं करते, सही हदीसों पर अमल नहीं करते, तो तुम्हारा दावा कि अल्लाह से मोहब्बत है, तुम्हारा दावा गलत है, तुम्हारा दावा झूठा है। अगर तुम्हें अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस पर अमल करना होगा। अपने बड़ों की तरफ नहीं देखना होगा, अपने इमामों की तरफ नहीं देखना होगा, अपनी जमातों की तरफ नहीं देखना होगा, अपने जमात वाले की किताबों की तरफ नहीं देखना होगा, अपने पीर और मुर्शिद की बातों की तरफ नहीं देखना होगा। अपने इमाम एक तरफ, आपके इमाम एक तरफ, आपके मसालिक एक तरफ, आपकी जमातें एक तरफ, आपके पीर और मुर्शिद की बातें एक तरफ, आपके जमात की किताबें एक तरफ, आपके पीर और मुर्शिद की किताबें एक तरफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात एक तरफ। हाँ, अगर वाक़ईतन आपको अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पूरी तरह करना होगा, जिस तरह अबू बकर ने किया, उमर ने किया, उस्मान ने किया, अली ने किया, सहाबा इकराम ने किया। तब जाकर वाक़ईतन आप अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर सकते हैं, वरना आप अपने कौल में झूठे हैं, अपनी बात में झूठे हैं। अपने आप को अच्छा इंसान बनाइए, सच्चा इंसान बनाइए, सच्ची मोहब्बत कीजिए अल्लाह से, सच्ची मोहब्बत कीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने आमाल के ज़रिए से, अपने अक़ीदे के ज़रिए से, अपने मज़हब और मसलक के तरीक़े से, अपने अक़ीदा व मनहज के लिहाज से, अपने अक़ीदा व अमल के लिहाज से, अपने तरीक़े व अमल के हिसाब से पूरी तरह अल्लाह उसके रसूल के नक्श कदम पर चलना है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। हाँ, जब सही हदीस आ गई तो आमन्ना सदक़ना कहना है, मैंने ईमान लाया, मैंने कबूल कर लिया। ये नहीं कहना है कि भाई ये हदीस सही है लेकिन मैं नहीं मानता, इसलिए कि हमारे फ़िरक़े में नहीं है, हमारे जमात में नहीं है, हमारे मज़हब में नहीं है, हमारे फ़िक़ह में नहीं है। वल्लाह ये बात गलत है। ये क्यों कह रहा हूँ भाई? जब मैं दम्मा में था, दावा सेंटर में था, वहाँ पर एक नौजवान आया, तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान आया, कहने लगा कि शेख साहब, मैंने अपनी बीवी को नाराज़गी के बिना पर तलाक़ दे दिया है, किसी बात पर नाराज़ होकर मैंने तलाक़ दे दिया है। मेरे साथी जो है वो कहते हैं कि तूने तलाक़ दे दिया है, लिहाजा तेरी बीवी तुझ पर हराम हो चुकी है। शेख साहब, मैंने अभी चंद महीने पहले मैंने शादी की है, चंद महीने पहले मैंने शादी की है, अभी 1 हफ़्ता 10 दिन हुए मुझे आकर। अब ये लोग ऐसा कहते हैं कि भाई तूने जो है ना तलाक़ दे दिया, तेरी बीवी हराम है, तेरी बीवी ख़त्म, तुझसे जो है ना अलग हो गई है, वो निकाह से कट गई है। उसके हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, परेशान था। मैंने उसको तसल्ली दी, पानी पिलाया और उसको अपने करीब बुलाया, बुलाकर जो है ना सही मुस्लिम की हदीस बताया कि जब इंसान अपनी बीवी को तलाक़ देता है, एक तलाक़, तो एक तलाक़ मानी जाती है, उसके निकाह में बाकी रहती है। उसको मौका है कि वो जो है ना इद्दत से पहले रुजू कर ले, इद्दत से पहले रुजू कर ले, हराम नहीं हुई है, निकाह नहीं टूटा है, उसकी बीवी जो है ना उसके निकाह से बाहर नहीं गई है। 3 तलाक़ अल्लाह ताला ने दिया है, 3 इख्तियार दिए हैं, 3 गोलियां दी हैं, 1 गोली बाहर निकल चुकी है, अभी भी जो है ना 2 गोलियां बाकी है। 3 मौका अल्लाह ने दिया था, 1 मौका चले गया है, अभी भी जो है ना 2 मौके बाकी हैं। घबराइए मत, ये देखिए सही मुस्लिम की हदीस है, ये देखिए सही मुस्लिम की हदीस है। वो पढ़ा, खुश हो गया, उसके जान में जान आ गई। अल्लाह अकबर, यकीन मानिए क्या गुजरी होगी उस पर,
बहर के उसने बड़े संजीदगी से कहा, शेख साहब अगर आप इजाज़त दें तो ये किताब जो है ना मैं ले जाऊँगा, कल वापस करूँगा। मैंने कहा खुशी से ले जाइए। सही मुस्लिम ले गया, अपने दोस्तों को बताया, वो दोस्त देखे, पढ़कर उन्होंने क्या कहा, उनकी ज़बान से जुमला निकला, ये हदीस मेरे भाई सही है, ये हदीस है, हम हदीस का इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फ़िक़्ह हनफिया में ऐसा मसला नहीं है, हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह की कसम, जब उसकी कानों से आवाज़ टकराई कि हमारे फ़िक़्ह में ये नहीं है, हमारे फ़िक़्ह में जो है ना तलाक़ देने के बाद हराम हो जाती है, निकाह टूट जाता है, हमारे मज़हब में नहीं है, हमारे मसलक में नहीं है, तो फ़ौरन वो जो है ना गुस्से से उठा, कहा कि तुम्हारा फ़िक़्ह तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा मसलक तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा मज़हब तुम्हें मुबारक हो, मैं जो है ना कुरान को हदीस को मानूंगा। वो कहकर जो है ना बंदा निकल गया, बल्कि अपना रूम भी छोड़ दिया, कहीं और रहने लगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, तकरीबन 4-5 जो है ना उसके बच्चे भी हो चुके हैं। देखा आपने, उनकी ज़बान से कह रहे हैं कि ये हदीस सही है, चूँकि हम फ़लाँ फ़िक़्ह मानने वाले हैं, फ़लाँ जमात के मानने वाले हैं, लिहाजा हमारी जमात में और हमारे जो है ना फ़िक़्ह में जो है ना तलाक़ वाक़ हो जाती है, लिहाजा हराम हो जाती है, निकाह ख़त्म हो गया है। तो लिहाजा इस चीज़ों को छोड़ दीजिए। इज़ा सह हदीस फहुवा मज़हबी, पर ईमान लाकर जो है ना ज़िंदगी गुजारिए। जब सही हदीस मिल जाए, किसी की बात हम नहीं सुनेंगे, किसी इमाम की बात नहीं सुनेंगे, किसी मौलवी की बात नहीं सुनेंगे, किसी जमात वाली किताब की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल पर हम ईमान लाएंगे और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। इज़ा सह हदीस फहुवा मज़हबी, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भर दे। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसे ही जो है ना अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात हमारे सामने आ जाए, सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, अंधे तकलीद को छोड़ देनी चाहिए, इसलिए कि मरने के बाद ये जमात वाले, ये किताबें, ये चीज़ें काम नहीं आएगी। मरने के बाद जो है ना अल्लाह ताला यही पूछेगा, मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियुका। 3 सवाल होंगे, तेरा रब कौन था, तेरा नबी कौन था, तेरी किताब कौन सी थी, यही पूछा जाएगा। तेरा इमाम कौन था, तेरा मसला कौन सा था, तेरा मजहब कौन सा था, तेरी जमात कौन सी थी, जमात के फला मौलाना की बात क्यों नहीं मानी, ये नहीं पूछेगा, रसूल की बात क्यों नहीं मानी, ये बात होगी। तो लिहाजा रसूलुल्लाह को अहमियत दीजिए, बल्कि यहाँ कुरान ये कहता है अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह की पैरवी करनी होगी। हाँ मेरे मोहतरम दोस्तों, लिहाजा अल्लाह के रसूल की इत्तबाअत कीजिए, अल्लाह के रसूल की पैरवी कीजिए। अब जब आप अल्लाह की इताअत करेंगे, अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, तो अल्लाह ताला परेशानी को दूर करेगा, मुसीबतों को दूर करेगा, बीमारी को दूर करेगा, अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फरमाएगा, बरकत नाज़िल फरमाएगा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाएगा। वातिउल्लाह वातिउ रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह कहता है तुम अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की बात मानो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, तुम पर रहम किया जाएगा। आज रहमत अल्लाह की हमसे दूर हो चुकी है, अल्लाह की रहमत हमसे दूर जा चुकी है। क्यों? हमने अल्लाह उसके रसूल को माना तो है, लेकिन जैसे अमल करना चाहिए, जैसे इताअत करना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल की मुस्तरा नहीं करते हैं, अपने बड़ों की बात मानते हैं और ज़बान से कहते हैं इन्ना वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून, हमारे बाप दादा जिस तरह ज़िंदगी गुजारते थे हम उसी तरह गुजारेंगे। हमारे बाप दादा क्या गलत करे? अरे अल्लाह के बंदे, हो सकता है तुम्हारे बाप दादा की बात नहीं पहुंची होगी, और अगर हदीस के खिलाफ है तुम्हारे बाप दादा तो यकीनन जो है ना गलत रास्ते पर थे वो। हाँ, चाहे वो मेरे बाप दादा क्यों ना हो, आपके बाप दादा क्यों ना हो, अगर वो हदीस के खिलाफ अमल था उनका तो गलत रास्ते पर थे। अल्लाह ने आपको अकल दिया है, अल्लाह ने आपको समझ दिया है, और आज साइंस तालीम सब कुछ जो है ना आम हो चुकी है। तो लिहाजा सही हदीस पर अमल कीजिए, सही बातों पर अमल कीजिए। जिस तरह दुनिया में आप परखते हैं, तहक़ीक़ करते हैं, एक मामूली सी हंडी भी खरीदना चाहते हैं, मामूली सा मटका भी खरीदना चाहते हैं, या जो है ना कपड़ा खरीदना चाहते हैं, देखते हैं, तहक़ीक़ करते हैं, दोस्त के साथ पूछते हैं, मशवरा करते हैं, तब जाकर जो है दुनिया को कोई मामला जो है ना आप करते हैं। जन्नत का मामला, जन्नत का सौदा ऐसे ही हवा में कर देंगे आप, नाउज़ बिल्लाह, तहक़ीक़ नहीं करेंगे। मुहक़्क़िक़ मुसलमान बनिए, तहक़ीक़ कीजिए कहाँ तक सही है, अपनी अपनी जमात में रहिए। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, अपनी अपनी जमात में, अपने अपने मसलक में रहिए, लेकिन कुरान को मानिए, हदीस को मानिए, अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत कीजिए, अल्लाह उसके रसूल की सच्ची इताअत कीजिए, इसी में कामयाबी है। अल्लाह आप पर रहम करेगा। हाँ मेरे भाई, अल्लाह आप पर रहम करेगा, वरना बहुत मुश्किल में आ जाओगे, वरना बहुत मुश्किल में आ जाओगे। वातिउल्लाह वातिउ रसूल लअल्लकुम तुरहमून पर यकीन कीजिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू पर अमल कीजिए। अल्लाह अल्लाह, जब हम सहाबा को देखते हैं तो उनका अमल कैसा था, उनका ईमान कैसा था, अल्लाह और उसके रसूल की कैसी इताअत करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी सच्ची मोहब्बत थी। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद रसूल में बैठे हुए हैं, सहाबा किराम मौजूद है, अल्लाह के रसूल भी मौजूद है। बैठे बैठे अल्लाह के रसूल ने एक बात जिक्र कर दी। मस्जिद रसूल के उस वक्त 2 या 4 दरवाजे थे, एक से ज़्यादा दरवाजे थे। अल्लाह के रसूल ने एक दरवाजे की तरफ, मस्जिद रसूल के एक दरवाजे तक इशारा करके कहा
کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک دروازہ خواتین کے لیے، عورتوں کے خاص کروں۔ مسجد کے ایک سے زائد دروازے تھے جس سے مرد بھی عورتیں بھی داخل ہوتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک دروازہ عورتوں کے لیے خاص کروں، اشارہ کیا ایک دروازے کی طرف، بس اتنا کہا، کوئی حکم نہ تھا، کوئی امر نہیں تھا، کوئی آرڈر نہیں تھا، اتنا تھا۔ عبداللہ ابن عمر اس مجلس میں تھے، سن لیا۔ اس کے بعد ان کے غلام حضرت نافع بیان کرتے ہیں مرتے دم تک حضرت عبداللہ ابن عمر اس دروازے سے داخل ہوتا تو دور کی بات ہے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور خواہش اور آپ کے حکم پر اتنا عمل کرتے تھے، یہ جذبہ تھا آپ کا۔ اللہ اکبر۔ اور تو اور مردوں کا معاملہ تو چھوڑیے، عورتوں کا معاملہ دیکھیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت کی تمام عورتوں کو یہ پیغام دے دیجئے کہ آج کے بعد جو ہے نا کوئی بھی بغیر پردے کے گھر سے نہیں نکلے گی، با پردہ ہو کر نکلے گی، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا جسم چھپائے گی، پورا پردے میں رہے گی، برقعے کے ساتھ جو ہے نا باہر نکلے گی، اجنبی مرد کے سامنے نکلے گی، نہ چہرہ کھلا رکھے گی اجنبی مرد کے سامنے، نہ جو ہے نا ہاتھ ہتھیلیاں کھلا رکھے گی، نہ قدم کھلا رکھے گی، جسم کا کوئی حصہ جو ہے نا اجنبی مرد نہیں دیکھنا، اور اگر مسجد میں آئیں گے تو پورے باپردہ برقعے کے ساتھ آنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے عشاء میں اعلان ہو گیا، صبح میں ساری عورتیں رات بھر جاگ کر ادھر کپڑا، یہ چادر پھاڑا، یہ چادر پھاڑا، جو بھی ٹکڑے تھے اس کو سیا، رات بھر جاگتی رہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا نماز فجر میں آئیں تو کیسا باپردہ ہو کر آئی، پورے برقعے کے ساتھ آئی نماز فجر میں۔ ہاں، نماز فجر بھی پڑھی اور پردے کے ساتھ آئی۔ یہ بہانہ نہیں کیا کہ رات میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہمارے پاس یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، لہٰذا ہم گھر میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، برقعہ کا بعد میں انتظام کریں گے۔ نہیں، اتنا اہتمام تھا، اتنا جذبہ تھا ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، اتنی اہمیت تھی سنتوں کی، اتنی اطاعت کا جذبہ تھا اللہ کے رسول سے محبت کا، یہ زندہ ثبوت تھا، چاہے وہ مرد ہو عورتیں ہوں۔ ہمارے پاس کہاں ہے بتائیے؟ زبانی خرچ ہے، خالی زبانی دعوے ہیں ہم جو ہم اللہ سے اس کے رسول محبت کرتے ہیں، لیکن جب عملی معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو جو ہے نا ہماری زندگی جو ہے نا سنتوں سے جو ہے نا دور ہے، اسلام سے دور ہے، اللہ اس کے رسول سے کون سا دور ہے۔ کتنے مرد ہے جو ہے نا داڑیاں کاٹتے ہیں یا موڑتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی نہیں کاٹا۔ پورے انبیاء کی سنت ہے داڑھی، پورے انبیاء کی سنت ہے، پورے صحابہ کرام نے جو ہے نا داڑھی رکھی۔ لیکن آج کتنے مرد ہیں اور کتنے بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو جو ہے نا داڑھی رکھنے کا حکم دیتے ہیں، کتنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں جو اپنے جو ہے نا بھائیوں کو، اپنے جو ہے نا بیٹوں کو داڑھی کا حکم دیتے ہیں۔ کھلی ایک مثال کافی ہے، ورنہ اگر میں کہتے جاؤں تو ہزاروں باتیں ہیں۔ داڑھی مرد کے لیے زینت ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، اور داڑھی کا مڑانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، سور کے گوشت کھانے کے برابر ہے، زنا کرنے کے برابر ہے، حرام اور بدکاری کے برابر ہے۔ اس کے باوجود بھی کتنے ہیں یہ کرونا وائرس کے بیماری میں بھی جو داڑیاں موڑتے ہیں، انا للہ راجعون۔ تمام انبیاء کی سنت کو جو ہے نا پامال کر رہے ہیں۔ اپنے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم کرنے والے روزانہ جو ہے نا داڑھی کو موڑتے ہیں اور بال جو ہے نا گندگی میں بہا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو ہدایت دے۔ اور وہاں دیکھیے اللہ اکبر، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے دیکھا ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور آپ کو پتا ہے مردوں پر سونا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے تو اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے سونے کی انگوٹھی نکالا اور پھینک دیا۔ فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں جہنم کا آگ پہنائے؟ اللہ اکبر، جہنم کا آگ پہنا تمہیں پسند ہے؟ اپنے ہاتھ سے نکال دیا، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے، چلے گئے۔ جب گئے تو صحابی بھی جو ہے جانے لگے، تو دوسرے ساتھی ان کے صحابی نے کہا، دوسرے صحابہ نے کہ بھائی اس کو اٹھا لو، اس انگوٹھی کو، سونے کی انگوٹھی اٹھا لو، اس کو بیچو، فائدہ اٹھا لو، یا اپنی گھر والی کو دے دو، بیوی بچوں کو، عورتوں کے لیے تو جو ناجائز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی نے کہا جس چیز کو اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے نکال کر پھینک دیا اس کو میں دوبارہ اٹھا لوں، یہ میرا میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ کیسی محبت تھی دیکھیے آپ۔ ہاں، حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ پھینک دے، نکال دے، ایسا نہیں کہا۔ مرد کے لیے پھینکنا، مرد کے لیے پہننا جائز، یہ کہہ کر جو نکال دیا۔ چاہتے تو جو ہے نا وہ نکال لے سکتے تھے، بیچ کر جو ہے نا کچھ اور کام ملا سکتے تھے۔ اتنی محبت تھی، اس لیے انہیں کافروں پر، دشمنوں پر، یہودیوں پر، نصارہ پر، بے دینیوں پر، اللہ اس کے دوسروں پر اللہ نے کامیابی دی۔ آج کہاں ہے بتائیے آپ؟ ہم برباد ہیں، ہلاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ہاں، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اور ان کے لیے
दर्दनाक अजाब है। और सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फइन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा, अल्लाहु अकबर, आज़न अल्लाह में। सूरह जिन में फरमाया जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं अल्लाह ताला उन्हें आग में डाल देगा, बहुत भयानक आग में डालेगा। तो लिहाजा अपनी इस्लाह कर लो, जहन्नम से डरो, जहन्नम की आग से डरो। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुझे आग से बचाना, जहन्नम से बचाना, दुआ करते थे। सहाबा किराम को तालीम दी जहन्नम से बचने की, दुआ करने की। और आप हजरात अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दम भरते हो और पूरी ज़िंदगी जो है ना अल्लाह के रसूल के खिलाफ वर्जी करते हो। अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हो, पूरी ज़िंदगी अल्लाह की जो है ना नाफरमानी करते हो। कुरान हदीस से मोहब्बत का दम भरते हो, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना कुरान हदीस के खिलाफ करते हो। नाउज़ बिल्लाह, शर्म आनी चाहिए। अभी भी मौका है, कोरोना वायरस की बीमारी अभी भी मौजूद है, लोग जो है ना मरते जा रहे हैं, लोग बीमार होते जा रहे हैं। कहीं आपका नाम मौत के अंदर ना आ जाए, आपका नाम बीमारी में ना आ जाए, क़ब्ल इसके कि अल्लाह की पकड़ और अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए। एक छोटा सा वाक़या आपके सामने बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए इस्लाम की सबसे पहली जंग, सबसे बड़ी जंग, उससे पहले भी जंग हुई हैं लेकिन सबसे बड़ी जंग, मारूफ जंग बदर है, उसमें अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी दी। उसके बाद दूसरी जंग हुई जिसका नाम जंग उहद है, उसमें भी मुसलमानों को कामयाबी दी। हाँ, मुसलमानों को जंग उहद में भी कामयाबी मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले बाद सहाबा को एक चोटी पर, एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा किया था, तायन किया था कि देखो अब जंग होने वाली है, तुम जो है ना इस पहाड़ी पर, चोटी पर जो है ना दुश्मन का मुकाबला करना, दुश्मन को देखते रहना कि कहीं जो है ना दुश्मन इस पहाड़ी पर चढ़कर हमला ना करे, इसका मुकाबला करना, यहीं रहना, चोटी पर रहना। अगर मुसलमानों को कामयाबी मिल जाए, मुसलमानों को कामयाबी मिल जाए तब भी जो है ना इस चोटी को नहीं छोड़ना। और अगर मुसलमानों को नाकामी मिले, ऊपर से गिद्ध और चील आकर जो है ना मुसलमानों को जो है ना उठा कर ना ले जाए, पकड़ कर ना ले जाए, यानी दोनों हालतों में जो है ना चोटी को नहीं छोड़ना, यह कह दिया, नसीहत की अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया। इसके बाद जब जंग हुई मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, मुसलमानों को शुरू में कामयाबी मिल गई। तो बाद सहाबा इकराम माल गनीमत जो है इकट्ठा कर रहे थे, तो ऊपर जो चोटी पे थे सहाबा इकराम, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को कामयाबी मिल गई है और हमारे साथी जो है ना माल गनीमत जो है ना समेट रहे हैं, चुन रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों ना हम भी जो है ना माल गनीमत इकट्ठा करें। लिहाजा चंद साहबा जो है वहाँ से उतर गए, जो लीडर थे वहाँ के, जो है ना जिम्मेदार थे, उन्होंने रोका और भी सहाबा इकराम ने रोका, लेकिन बाद साहबा ने जो है ना मफहूम को गलत समझा और जो उतर गए, उसमें जो है ना उन्होंने मशगूल हो गए माल गनीमत में। पीछे जो है अभी खालिद बिन वलीद अभी ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने देखा कि चोटी खाली है, चंद साहबा इकराम है, आए हमला कर दिए, तो जो जीती हुई बाजी थी हार में बदल गई। हाँ, जो जंग जीते थे वो हार में बदल गई। देखिए, एक नाफरमानी, एक भूल, एक गलती, एक खता कैसी हुई, जीती हुई भाई, जीत गए थे जंग में, माल गनीमत भी लूट रहे थे, लेकिन एक छोटी सी गलती हुई साहबा इकराम से, एक छोटी सी नाफरमानी कह सकते हैं आप, या एक खता कर सकते हैं, खता कह सकते हैं, या भूल कह सकते हैं। अल्लाह ने कैसा पकड़ा, कैसा जो है ना हम सब के लिए, क़यामत तक आने वालों के लिए इसमें इबरत नसीहत नहीं है। जीती हुई बाजी हार गए, कई सहाबा इकराम शहीद हो गए, कई सहाबा इकराम शहीद हो गए। हजरत हमजा को इसी जंग में, जंग उहद में जो है ना शहीद कर दिया गया, उनके टुकड़े किए गए, उनका कलेजा निकाल कर चबाया गया। अल्लाह के रसूल को बहुत दुख हुआ। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, एक नाफरमानी की वजह से कितनी तकलीफ हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना गड्ढे में गिर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत भी जो है ना टूट गए, शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल को जो है ना तकलीफ हुई। ये सब मामलात हुए क्यों? एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल की वजह से। तो आज हमें इतने मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां क्यों आ रही हैं? हम जो है ना हज़ारों गलतियां करते हैं, हज़ारों खताएं करते हैं, हज़ारों भूल कर जो है ना हम नाफरमानी करते हैं, फिर भी एहसास नहीं होता। और सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया, सूरह नूर की आखिरी आयत, फलयहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। डर जाना चाहिए उन लोगों को जो अल्लाह के रसूल की जो है नाफरमानी करते हैं, कहीं अल्लाह ताला फितने फसाद में मुब्तला ना कर दे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। हाँ, तो लिहाजा डरिए। ये जो कुछ हो रहा है दुनिया में हमारे साथ, हमारे अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की वजह से, खास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पामाल करने की वजह से, बावजूद मालूम होते हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है, इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारना, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारना, वमा अताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारना, अल्लाह उसके रसूल की इताअत ना करना, इसकी वजह से परेशानियाँ, बीमारी, फितना, फसाद है। फ़लयहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही, जो अल्लाह के रसूल की अमर की, अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, उनको डर जाना चाहिए कहीं फितना फसाद में मुबतला ना हो जाए, और अल्लाह ताला उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। आज अपनी ज़िंदगियों पर नज़र डालें और सच्ची तौबा करें कि ये जो फितना फसाद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली मुखालिफत की वजह से है। और जो कुछ हम यहाँ पर दुनिया में देख रहे हैं कि पूरे लोग जो है दुश्मन जो है ना
ہم پر جو ہے نا ٹوٹ پڑے ہیں، جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح آج ہمارا ماحول ہو چکا ہے۔ گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لیکن ہم ہوش میں آنے کے لیے، اپنی غفلت سے جو ہے نا جاگنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، سچی توبہ کر کے، تجدید ایمان کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت اسی طرح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس طرح صحابہ کرام نے کیا۔ جب تک یہ کام نہیں کریں گے، اسی طرح جوتے مار لات اور کھاتے رہیں گے، بے عزت ہوتے رہیں گے۔ وہ قوم عزت پاتی ہے جو خالص اللہ اس کے رسول سے محبت کرتی ہے، خالص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے، دنیا سے کم محبت کرتی ہے، اپنے آپ سے کم محبت کرتی ہے، بیوی بچوں سے کم محبت کرتی ہے، اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتی ہے اور آخرت کی فکر کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جن آیتوں کو پڑھا گیا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، ان اللہ اس کے رسول کی اطاعت اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام نے کیا، اور جن آیتوں میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے روکا گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے ان آیتوں کے مطابق اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچائے، اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یا اللہ یا رحمان ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد۔ جزاكم الله احسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔